नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप लाइन न्यूज़ झारखंड में विकास कश्यप। आज नौखिला में हम आए हैं मुकरकला पंचायत में। आज नवाजिश मुखिया जो पूर्व रह चुके हैं, तो आज उनके साथ कुछ खास बातचीत होगा पंचायत के लेकर मुद्दा के ऊपर। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो आप पूर्व मुखिया रह चुके हैं? चूँकि पूर्व मुखिया हमारी पत्नी थी, मैं उसके साथ सहयोगी के रूप में मिलजुल के काम करता था। और जैसे कि आपके क्षेत्र में अभी क्या चुनाव नज़दीक आ रहा है, क्या आप फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं? हाँ, हम फिर से चुनाव लड़ेंगे, पूरी तैयारी है। जनता का क्या मतलब समर्थन आपके साथ अभी है? जनता का पुरजोर समर्थन है, चूँकि वर्तमान मुखिया के द्वारा लोगों को काफ़ी क्रश किया गया, सताया गया, गरीबों को नोच खसोट किया गया इनके कार्यकाल में। इसलिए जनता जो है काफ़ी मैंने इससे इंतज़ार कर रही है, बेसब्री से इंतज़ार कर रही है कि चुनाव कब आवे, तो उस मुखिया से जो दरिंदा है उससे हम लोग बदला ले सकें। तो जैसा कि अभी चुनाव 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 10 साल के बाद भी होगा, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। चूँकि हमारी पूरी तैयारी है और मैं समाज में मतलब हार होने के बाद भी लगातार संघर्ष करते रहा, जनता की सेवा देते रहा। इस लॉकडाउन में भी मेरी अहम भूमिका रही, चूँकि लोगों के साथ जो प्रवासी मजदूर है उनको जगह जगह पर मदद किए, उनको भरण पोषण में कहीं ना कहीं दिक्कत हुआ तो उसमें हम लोग सहयोग किए। चावल मतलब पिछले बार चुनाव हार गए थे, उसके बाद आप अपने पंचायत, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में क्या क्या मतलब कार्य किए हैं, क्या क्या लोगों को समस्या हो रही थी उसे आप सॉल्व किए? चुनाव हारने के बाद भी मैं लगातार पंचायत के विभिन्न कार्यों में लगा रहा। जैसे कहीं किसी गरीब के साथ कोई हादसा हो जाए, सड़क घटना हो या कोई अप्रिय घटना हो, तो उसमें मैं अस्पताल ले आने का काम किया, उन्हें इलाज कराने का काम किया। उनके पास पैसे नहीं है तो पैसा देकर, स्वयं अपना पैसा देकर इलाज कराया। और ख़ासकर अभी लॉकडाउन की परिस्थिति में मैं जो है कोई भी प्रवासी मजदूर कहीं फंसा हुआ है उसको सहयोग करके टिकट भेज के या फिर पैसा भेज के उसको बुलवाने का काम किया। अब आने के बाद भी उसके साथ अगर कोई कष्ट हो, दिक्कत हो, घर में भरण पोषण में दिक्कत हो, बाल बच्चे को दिक्कत हो, तो उसे देखने का काम किया। और समय समय पर सैनिटाइजर, मास्क, साबुन इत्यादि या फिर पैकेट बनाकर है ना, और लंच का व्यवस्था हम लगे किए, लोगों को चावल दाल इत्यादि देने का काम किया। तो अभी भी तीसरा चरण आने वाला है, तो उस विषय में आप लोगों के बीच मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए आप लोगों को सलाह दे रहे हैं या फिर आप मास्क वितरण कर रहे हैं? सलाह भी दे रहे हैं और मास्क भी वितरण कर रहे हैं। मैं 10,000 मास्क का फिर ऑर्डर कर दिया हूँ, है ना। लगातार मास्क वितरण करते रहा हूँ और करते रहूँगा। चूँकि हम बचेंगे, हमारे लोग बचेंगे तो पूरा संसार बचेगा। तो बचाने के लिए हमें तो प्रयास करना है। लोग बचेंगे, हम बचेंगे तो चुनाव लड़ेंगे, और वोटर्स बचेंगे तो चुनाव वोट देंगे हमें। तो जब उन लोग बचेंगे ही नहीं, हम बचेंगे, चुनाव कैसे लड़ेंगे और वोटर्स हमको वोट कैसे देंगे। इसलिए मैं लगातार प्रयास करता हूँ और जब आवश्यकता पड़ती है तब उन्हें मास्क, सैनिटाइजर, साबुन इत्यादि देते रहता हूँ। तो जैसे कि आपके अभी पूर्व जो हैं मुखिया, उनके द्वारा सड़क का मतलब कार्य कैसा है, और नली गली रोड जलमीनार, इसका समस्या क्या है और सॉल्व हुआ या नहीं हुआ? क्या अगर नहीं हुआ है तो आप करना चाहते हैं, जीतने के बाद करेंगे, या फिर अभी हारे हैं उसके बाद भी करने के लिए आप निजी खर्च से तैयार हैं? देखिए, अभी भी 5 वर्ष लगातार बरसात में जहाँ भी रोड डैमेज हो जाता है, एकदम क्षति हो जाता है, जिसमें गाड़ी आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो मैं उसे निजी खर्च से है ना उसको भरवाता हूँ। कंप्लीट तो नहीं बनवा पाता हूँ चूँकि भाई फंड नहीं है मेरे पास, लेकिन निजी खर्च से ईंटे के टुकड़ा हुआ, छाई हुआ, डस्ट हुआ, मोरम हुआ इत्यादि उसमें डालकर लेवल करता हूँ, और आवागमन में लोगों को बाधा न हो इसको मैं सहयोग करते रहता हूँ। तो इस बार का पूरा समर्थन है जनता का आपका, मतलब जिताने का? पूरा समर्थन है। लोगों का मांग है कि लोगों में ये खलबलाहट है, घबराहट है, कितना जल्दी चुनाव हो कि उस दरिंदे के साथ, जो मनुष्य के साथ, आदमी के साथ, जनता के साथ दरिंदा के रूप में छीनने का, खसोटने का, लूटने का काम किया है, उससे हम लोग निजात पाएँ और उसका बदला ले सकें। तो अभी जो पूर्व मुखिया हैं, क्या उनसे लोगों को दिक्कत हो रही है? काफ़ी दिक्कत हो रही है, चूँकि उन्होंने खासकर गरीब से, जो ऊंचे तबके के लोग हैं, जो सुखी संपन्न हैं, जो थोड़ा सा ताकतवर हैं, उनसे तो नहीं ले पाते हैं, लेकिन गरीब, हरिजन, रजवार इत्यादि लोगों से इंदिरा आवास में
15 से 20-30 हज़ार तक रुपया वसूलने का काम किए हैं। इसलिए जनता में काफ़ी खलबली है कि वो दिन कब आएगा कि हम लोग उससे बदला लें। तो क्या इस मुखिया के खिलाफ आंदोलन भी तो हम लोग कर सकते थे, एप्लीकेशन तो आगे बढ़ा सकते थे कि हमारे साथ ऐसे हो रहा है कि मुखिया के द्वारा आवास के लिए इतना पैसा लिया जा रहा है। तो क्या आपके मतलब नौखिला पंचायत में, मुखर पंचायत में मतलब ग्राम सेवक का क्या है, ग्राम सेवक है या नहीं है, या ग्राम सेवक मतलब क्या उसका काम है? ग्राम सेवक है यहाँ। ग्राम सेवक को पंचायत से बहुत दूर रखा जाता है। उनको ये कहा जाता है कि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, सिगना इत्यादि गांव जो मोखर कला भी पहाड़ के लगे हुए हैं, आप इधर आएंगे तो आपको उग्रवादी या चोर डकैत जो है अपराधी तत्व के लोग आपको तंग करेंगे, इसलिए आप ब्लॉक ही रहें। ग्राम सेवक बहुत कम, बहुत रेयर केस में 4 महीना 6 महीना साल तक एक बार आते हैं और झलकी दिखा के चले जाते हैं। मुखिया उन्हें मैंने यहाँ आने से रोक देते हैं ताकि उनको ये ना पता चले कि जो हम यहाँ मैंने अपना लूट खसोट कर रहे हैं, ग्राम सेवक के वीडियो को पता चल सके। तो नहीं तो ये उतना भी नक्सली प्रभावित क्षेत्र नहीं है कि यहाँ पे मतलब नहीं आ सकते हैं ग्राम सेवक, नहीं आ सकते हैं, क्योंकि और भी तो क्षेत्र है वहाँ तो जा रहे हैं, इस क्षेत्र में क्यों नहीं आ रहे हैं? जरूर मुखिया से दबाव मिलता होगा, इसलिए नहीं आ पा रहे होंगे। यहाँ मुखिया से काफ़ी दबाव है, चूँकि दबंग आदमी हैं। इनके परिवार के लोग पूर्व में उग्रवाद के साथ जुड़े हुए थे, वर्तमान में भी आतंकी मामले में जुड़े हुए हैं। चोर डकैत खुद इनका पेशा था, चोरी करना, डकैती करना, जो कई मामला इनका थाना में दर्ज है, भी जेल भी जा चुके हैं चोरी डकैती में। इसलिए इस भय से लोग, ग्राम सेवक बाहर का आदमी होता है, वो नहीं चाहता है कि ऐसे लोगों से उलझ कर हम यहाँ नौकरी कर सकेंगे, इसलिए इनसे बच बचाकर अपना प्रतिष्ठा बचाकर निकल जाता है। आप जीतने के बाद क्या कार्य कीजिएगा, और जो अभी वर्तमान मुखिया के द्वारा नहीं किया गया है वो आप जीतने के बाद कीजिएगा या नहीं कीजिएगा? जैसे वर्तमान मुखिया के द्वारा वैसा कोई काम नहीं किया गया जनता के हित में, वो अपना व्यक्तिगत हित में, अपना परिवारवाद, गोतीवार परिवार, भाई भतीजावाद के हिसाब से काम किया गया। अगर चापाकल लगाया गया तो भाई भतीजावाद पर, अगर सड़क बनाया गया कोई गली नाली तो भाई भतीजावाद पर। इसलिए मैं करूँगा जो काम मुख्य पथ से जोड़ने का काम करूंगा, और जहां रोड क्षतिग्रस्त है उसे रिपेयर करने का काम करूंगा। और मान के चलिए कि ये उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है तो हम मेन रोड से उसको जोड़ेंगे, ढंग से सड़क बनाएंगे, लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे ताकि जो लोग भटके हुए हैं वो मुख्य धारा से जुड़े और रोजगार उनको घर में मिले, ताकि कहीं वो जाकर मैंने असामाजिक तत्वों के साथ सहयोग न करें।